क्या कर क्या रहे हो तुम? मैं रिया को भी कह चुका हूँ, अब मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सही कह रहा है, तेरी औकात ही क्या है? तो इस लायक भी नहीं कि मेरे तलवे चाट सके, लेकिन आज मेरी बारी है। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। देखो ये घटिया मजाक बंद करो, निकलो यहाँ से। रुको। कौन है तू? तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि मेरे होते हुए देव पर हाथ उठाने से पहले तुम इस दुनिया से उठोगे। मैं राव रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैनेजर समझी? तुम दोनों को मरवा दूंगा और ये होटल उनकी है। तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा मैं। वालीपन कहीं और जाके करना, आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ दोबारा मत दिखना। छोड़ दो इसे। छोड़। इस अमीर जादी के पल्लू में छुपेगा तू? हाँ, तेरी यही फितरत है, रोड साइड रोमियो। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। इट्स अ लास्ट वार्निंग। थैंक यू। मैं तुम्हारी एक्स वाइफ से बात करूं, वो फिर आगे से तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। एक सेकंड, तुम रिया के बारे में कैसे जानती हो? बताया तो था, आपकी फैन हूँ। इट्स ओके, मुझे पता है आप अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। ये तो हमारे फाउंडर श्यामराव जी की घड़ी है ना? सही पहचाना आपने, ये मेरे दादू की वॉच है। बहुत इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे और मतलब बहुत सुना है। आई नो, आपके आइडल थे ना? मैं उनका फैन था। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से। नहीं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं लेनी पड़ेगी। मेरे दादू ने मुझसे कहा था कि जब मुझे कोई उनके जैसा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड दिखे ना, तो मैं उसको ये घड़ी सौंप दूं। लाइए। और ये भी कहा था कि जब कोई दिल को बेहद पसंद आए तो उसे तो डेफिनेटली ये घड़ी दे दूं। रिया कपूर को तो पता भी नहीं है कि उसने क्या हीरा खोया। मैं देव जी को अपनी नजरों से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। अभी तुमने हमसे प्रॉमिस करा था कि हमें श्रेया राव से मिलवाओगे। हाँ, मिलाऊंगा ना जरूर। हाँ अविनाश, प्लीज मुझे भी मिलवाना। मैंने सुना है जितनी टैलेंटेड है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है। कहाँ फंसी गया हूँ, बोलना मत। हाँ नहीं बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी इतनी औकात, ये सैलेड पार्टी में क्या कर रहा है? ये तो वही लड़की है ना, इसके कार से मुझे मारने की कोशिश की थी। ये कैरेक्टरलेस औरत उसके रूम में भी थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अभी तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसे घटिया लोग भी आए हैं इस पार्टी में। इन्हें इनवाइट किया ने, निकालो इनको अभी यहाँ। ये शरीफों की पार्टी है, कोई नाइट बार नहीं, समझी? गेट लॉस्ट। तमीज से बात करो, समझे? ओ मिस सेकेंड हैंड, जैसे तुम्हारे कपड़े सेकेंड हैंड है वैसे ही है इंसान। और वैसे भी हम हाई क्लास लोग तुम जैसे के मुंह नहीं रखते, समझी? जबान संभाल के बात कर। क्यों? सही तो कह रहा है प्रेम, इस लड़की ने तुम्हें खरीद रखा है क्या? कितने पैसे दे रही है तुम्हें, बताओ? हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है या बस एक रात के लिए? उसके आगे और कुछ भी बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाओगे इस औरत के लिए? हाँ, सब सही कहते थे देव, तुम वो ही पीछ। मिस रिया कपूर, शायद तुम में इंसान को परखने की काबिलियत नहीं। जिस देव को तुमने दिल से नहीं चाहा ना, उस देव को मैं इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी शक्ल तक भूल जाएगा, नाम तो बहुत दूर की बात है। ये एक नंबर का फ्रॉड है और तुम इसकी अगली टारगेट लगती हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसा लोग बुलाइए? ये मिस्टर राव का इवेंट है, कोई सर्कस नहीं।
रवि सर सर मैं अविनाश मथुरा यूनिट मैनेजर। सर ये जो कपल है ना, ये देव और ये बदतमीज लड़की तमाशा कर रहे हैं। ये लड़की मेरे गार्ड्स में बाहर उठा के फेंक देंगे, मगर एक चांस देता हूं तुम्हें। आज शाम को इस लड़की को मेरे पास भेज दो। क्या नाम है तुम्हारा? रवि पटपटिया। ओह, पट। खबरदार, मुझे इस नाम से सिर्फ मिश्रिया राव बुलाती हैं। लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं पट, तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, तुम जानती नहीं हो मेरी पावर को। मेरे पास इतना पैसा कि खरीद लूं तुम्हें, रातों रात रईस बना दूंगा, पैसे में नहला दूंगा, या फिर तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा कि माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पुलिस मेरी जेब में रहती है, जेब में, समझी तुम? हाउ चीप थिंकिंग। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता? तुम्हें पता तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम्हारी जॉब जा सकती है। ये राव वाव जैसे मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हैं, और तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की, उसको मैं एक ब्लैंक चेक में खरीदूं, एक ब्लैंक चेक में, समझी मिस श्रेया राव। दी श्रेया राव मल्टी मिलियनेयर। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे बोल दिया। माफ कर दीजिए मुझे। श्रेया क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा मिस्टर राव के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी कीमत पे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती। I'm sorry, मैं भूल गई थी। उठो, खड़े हो, स्टैंड अप। ओह गॉड, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम्हारे चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। देखो जरा सब लोग। वैसे ना मुझे ये चीज देख के मजा बहुत आया, सीरियसली। 1 मिनट, तुम रवि सर से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? गार्ड्स, छोड़ो देव को। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रिया ये तमाशा बंद करो प्लीज। बोलो इन्हें छोड़े, सिक्योरिटी है गार्ड्स। भीख मांग रहे हो, वो भी इस बच्चलन के लिए? सही कहते थे लोग मुझे, तुम हो ही लीच। रिया प्लीज यहाँ सीन मत क्रिएट करो। छोड़ उनको। एक शर्त पर तुम दोनों को छोड़ दूंगी। अभी इसी वक्त इसको चाटा मारो सबके सामने। नहीं करोगे तो मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर सकते, समझे? रिया अगर तुम्हें पता होता ना ये वाकई कौन है, तो तुम उल्टा मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफी करने से रोक लिया। देव, तुमने सारी लाइनें क्रॉस कर दी। खबरदार जो तुमने देव को हाथ भी लगाया तो। यू ब्लडी। बस बहुत हो गया तुम लोग का। देव, गार्ड्स, पकड़ो इसे। छोड़ो देव को, छोड़ो। इसे इसकी औकात दिखा दो। छोड़ो देव को। देख लो देव, अपनी गलती अभी भी मान लो। मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ, अपना लूंगी वापस। ये लुच्चा ऐसा नहीं मानेगा। तुझे रिया के पति होने का बड़ा गरूर था ना, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। चल सॉरी बोल तो। बोल सॉरी। बोल सॉरी। मेरी बहन का दिल काफी बड़ा है, वो तुझे माफ कर सकती है, पर मैं तुझे इस लायक भी नहीं समझती। छोड़ो। रिया मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी आखिरी मुलाकात ऐसे होगी। आखिरी मुलाकात? अभी भी तुम ये बोलने की हिम्मत रखते हो? इसे पुलिस के हवाले कर दो। रिया ये पागल कुत्ते की तरह ठीक हो गया। पुलिस बुलाओ, पुलिस ही इस हरामखोर की अक्ल ठिकाने लगाएगी। ऐसे डंडे मारेगी कि भीख मांगेगा, अपनी जान की या माफी की। रुको,
तुम्हें ये घड़ी कहाँ से मिली? ये घड़ी तो तुमने सही पहचाना, ये वही स्पेशल घड़ी है। अच्छा, आज जरा मैं भी तो देखूं। एक बात छोड़ो। बहुत ऐसा भी क्या खास है इस घड़ी में? सड़क छापी तो लग रही है। ऐसा लगता है इस रोमियो का तारा सितारा अवार्ड है। मैं भी ये सोचने लगा था ये मिस्टर लेजेंडरी श्यामराव की घड़ी है, और इन दोनों का उनसे क्या रिलेशन है? घड़ी वापस करो, और अपने आप को बेच भी दोगे ना तो ये घड़ी हासिल नहीं कर पाओगे। ये वो जो मामली घड़ी रिया ने दी थी ना, अभी को उससे कई ज्यादा कीमती है। मैंने कहा घड़ी वापस दे। अच्छा, सच में? देखता हूँ कितनी मजबूत है। मत करो ऐसा। देव, तुमने इस चिंदी सी घड़ी के लिए मेरे भाई को थप्पड़ मारा। घड़ी तो बच गई देव, पर तुम्हारी इज्जत और औकात अभी भी सड़क पर बिखरी पड़ी है। क्या कर लोगे? हाँ, 2 मिनट में इस घड़ी को, तुमको और ये जो लड़की है ना, सबको खरीद लूंगी। नहीं खरीद सकती तुम, क्योंकि ये घड़ी निशानी है हमारे रिश्ते की, एक सच्ची मोहब्बत की। What rubbish! जब मैंने देव को घड़ी लाकर दी थी, 90 लाख की घड़ी थी, तभी तो तुम्हें नहीं चाहिए थी देव। हाँ, और अब ये क्या? रिया, वो मेरे लिए नहीं थी? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? और तू दूसरों के लफ्जों पे जीने वाले, ना वो घड़ी तेरी थी ना ये बीवी तेरी है। क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सिला दे रही हो मुझे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, हर रोज सुबह शाम तुम्हें कॉलेज ड्रॉप किया, पिक किया, ट्यूशन पढ़ाई, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे वो कॉलेज के घटिया अफेयर हैंडल किए। और तुम, रही बात उन पैसों की ना जो तुम मुझे देती थी, वो ये तुम्हारे भाई बहन पचा गए सब। क्या कुछ भी? कहानियां बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो देव, वो भी सड़ी सी घड़ी के लिए। घड़ी के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकता हूँ। प्रेम, पूजा, ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है। कहाँ हैं वो पैसे? 10 करोड़। कि इस कमीने ने पेट में खंजर खोपी दिया। मतलब सच है? अरे ओह माय गॉड, ये तो सच में मिस्टर श्यामराव की घड़ी है। क्या मतलब? ये दोनों फ्रॉड है, इन दोनों ने चोरी किया। गार्ड्स, पकड़ लाइन है। अरे अरे क्या, हमें क्यों पकड़ रहे तुम लोग? ये सच में मिश्रिया राव है, और ये घड़ी सबका सबूत है। रिया, कुछ करो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम सीधा जेल जाओगे। देव, प्लीज इन सबको छोड़ दो प्लीज। हो, अब तमीज याद आ गई। कुछ नहीं हो सकता अब तुम्हारा। देव, मैं ये सच नहीं जानती थी, मैं भटक चुकी थी। मैं जानती हूँ 10 करोड़ रुपए तुमने नहीं लिए। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज ये सब कुछ ठीक कर दो देव, प्लीज। गार्ड्स, छोड़ दो इन्हें। देव, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? 2 मिनट प्लीज। बोलो, क्या बात करनी है? देव, हमारे बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे प्यार और पसंद। हाथ मत लगाओ। देव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। देव, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांग रही हूँ। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। उसके पैर धो के पीना है मैं करूंगी। मुझे चाटा मारो मैं खा लूंगी। देव, बस मुझे अपने पास रखो। हाथ मत लगाओ। अब एहसास हो रहा है तुम्हें? होश में आओ। ये देखो, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट।
तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का, जो अब खत्म हो चुका है। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी रिया। देवी मैं नहीं मानती, भूल गई? मैं नहीं मानती देवी, गलत है। सब भूल गई? अविनाश मल्होत्रा तुम्हें छोड़ के गया था, तुम्हारा पहला प्यार अधूरा रह गया, नशे में धुत रहती थी, पागलपन के करार पे थी ना तुम। तुम्हारे फादर साहब ने तुम्हें ठीक करने के लिए मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पढ़ो पढ़ो, बहुत कुछ लिखा है इसमें। जो हमारा प्यार है, जो तुम मिलने करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। देखो क्या लिखा है इसमें। तुम्हें अविनाश मल्होत्रा को भुलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर मांग पूरी करूंगा। हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी पे गिफ्ट दूंगा। तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूंगा, तुम्हारे जूते साफ करूंगा। तुम जो बोलोगी वो करूंगा। देव खड़े हो तो खड़ा रहो, देव बैठ जाओ तो बैठ जाओ। लिखो देखो देखो, नहीं पढ़ो, बहुत कुछ लिखा है। और यकीन नहीं आ रहा तो अपने फादर से बात करो। ये चेक रख लो बेटा, 10 करोड़ रुपए का है। तुमने अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल रिया के ऊपर खर्च किए हैं। मैं क्या दे सकता हूँ? इससे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो जो इस सारे चोरी के इल्जाम लगाए ना मुझ पे, 10 करोड़ के, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी और उससे कई ज्यादा चुका चुका हूं मैं। सॉरी मैम। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। जाके कह दो उस अविनाश मल्होत्रा से कि ये इवेंट अब उसकी जिम्मेदारी है। उसे कहो कि जाके अनाउंसमेंट करे कि मेरे अंकल मिस्टर राव यहाँ पहुँचने वाले हैं। यू गेट इट? गेट लॉस्ट। ओके मैम। डियर रिया, कुछ ही देर में तुम्हारे सामने ऐसा खुलासा होगा कि तुम्हारे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी और तुम दुआ करोगी कि तुम्हें कोई वहीं दफन कर दे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। राव ग्रुप पिछले 1 साल से एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा है, जिसके लिए हमें $1000 मिलियन की फंडिंग मिली है। और आज बहुत जल्द हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है मिस श्रेया राव। और मिस्टर राव और इस रिसर्च को कामयाबी तक पहुंचाने वाला वो शख्स जिन्हें हम वैसे तो मेंटर के नाम से जानते हैं, लेकिन आज उनकी असली पहचान के साथ हम वाकिफ होने वाले हैं। So guys, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मैंने सुना है इस मेंटर के बारे में, मल्टी बिलियनियर आ रहा है। इसको क्या हुआ? रिया, देव, तुम कहाँ जा रहे हो? रिया तुम साइड हट जाओ, बहुत जल्दी से पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो उसके लिए बेहतर होगा कि बाहर जाके वेट करें। कभी तो अपनी हाथ में ना करो अभी। अभी प्लीज इसे आज मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इसे अपनी लंबी जबान से मेरे जूते साफ करने के, वो भी सबके सामने स्टेज पे। देखो ये जूते उते जो भी चाटने हैं ना, वो जल्दी से चाट लो, क्योंकि टॉप रिसर्चर आने वाला है, द मेंटोर। वैसे भी ये तो एक लाचार निकम्मा है। चलो जल्दी से अपने घुटने पे आ जाओ और स्टेज पे जाओ। मैं इस कुत्ते के गले में पट्टा डालता हूँ। अभी आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी हाथ में रहो। देव नहीं करेगा, मैं करूंगी। क्या? बड़ी बेवकूफ। लोग सही कहते हैं, औरत जात फसले की बनी है, कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इस पजामे छाप के लिए मेरे जूते चाटने के लिए तैयार है। हो गया तुम्हारा, जब से आए तमाशा खड़ा कर रखा है। कहा था ना आखिरी बार, हद में रहो, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह इवेंट चल रहा है। अच्छा तो क्या मतलब? हाँ क्या करने का? धमकी दे रहा है मुझे? Hey, you!